जय हिंद प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। तो देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन को, जो कि 6.1 में सबसे अलग ही सवाल है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मस्त सवाल है, मज़ेदार है, एकदम मस्त मौला आदमी है ये। मस्त मौला आदमी नहीं तो मस्त मौला सवाल है। और देख ही लेते हैं इतना मस्त सवाल को कितने अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ में तो आपको एकदम बढ़िया से आएगा। देखिए क्या है, इसमें कहा गया कि एक त्रिभुज है, उसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। मतलब जो कोण ए हो और कोण बी हो न्यून कोण। अब न्यून कोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से कम। 90 से कम, चाहे 89 ही हो, 89 ही हो, उससे भी कम ही हो, कुछ भी हो, लेकिन 90 ना हो और 90 से ज़्यादा भी ना हो। 90 से कम को न्यून कोण। इसने सीधा सीधा आपको कहा भाई कि ए और बी 90 से कम है। ठीक, सी को नहीं कहा, सी 90 से ज़्यादा हो, कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों 90 से कम है। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, इसने ये भी कहा कि कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर है। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। चलिए कितनी अच्छी बात है कि इसने कहा, इसने हम लिख देते हैं कि दिया है कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण है, ये बात इसने खुद ही कही, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, न्यून कोण है। और इसने कहा कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है। ये सब कुछ इसने कहा है भाई, हम लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे। एक त्रिभुज बना के मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे त्रिभुज मैंने यहाँ बना दिया है और आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि ए और बी न्यून कोण है। मतलब ये तो 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री मतलब हुआ ये ना ए हो सकता है ना बी हो सकता है, क्योंकि ए और बी तो 90 से कम है। तो ना ये ए है ना ये बी है, इसका मतलब ये सी है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ए और बी 90 से कम होने चाहिए, तो मैंने 90 वाले पे ना ए रखा ना बी रखा, क्योंकि ए और बी तो 90 से कम है। तो यहाँ सी दौड़ के आके बैठ गया, क्योंकि ए और बी ने इनकार कर दिया, भाई ये सीट मेरी नहीं है, मैं 90 से कम हूँ। चलिए भाई यहाँ कर देते हैं ए और यहाँ कर देते हैं बी, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि कॉस ए बराबर कॉस बी। चलिए अब हम इसी पर बात कर लेते हैं। कहेंगे क्या कि कॉस ए बराबर कॉस बी जब हमारा है तो हम लिखेंगे कि कॉस ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण। जब हमने ए की बात करी मतलब ये वाली लाइन हमारी आधार होगी। आधार कितना है भाई? तो आधार है ए सी, और कर्ण कितना है? तो कर्ण है ए बी। बात क्लियर? कर्ण हमारा ए बी है, आपको पता है। ऐसे ही हम अगर कॉस बी की बात करें, कॉस बी भी होगा आधार बटे कर्ण। अब जब हम बी की बात करें तो बी वाली लाइन आधार होगी, यानी ये आधार होगी, मतलब बी सी होगी। और कर्ण तो आपको पता है कभी नहीं चेंज होता, तो कर्ण ए बी ही रहेगा। हमें जो कंडीशन दी गई वो कहा गया कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। कॉस ए बराबर है कॉस बी के। कॉस ए कितना है? तो ए है ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। कॉस बी कितना है? तो बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, खत्म। क्या बचा? ए सी बराबर बी सी तो बचा, ए सी बराबर बी सी। बताओ, ए सी वाली जितनी बड़ी भुजा है उतनी ही बड़ी भुजा है बी सी। जितनी बड़ी भुजा ए सी उतनी ही बड़ी भुजा बी सी। मैं नहीं कह रहा, इसमें लिखा है कि ए सी और बी सी आपस में बराबर है। ए सी बी सी दोनों भुजा ही हैं। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि जो भुजा बराबर होती है उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। मतलब ए सी के सामने की भुजा है, ए सी के सामने का कोण है बी, और बी सी के सामने का कोण है ए, बी सी के सामने का कोण है ए। आप यहाँ कारण लिखेंगे बराबर भुजा का सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, कोई दिक्कत नहीं, हो गया बात। यानी कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी। दिक्कत क्या है भाई? कुछ नहीं। दिक्कत अगर कुछ होती तो हमें सिद्ध तो यही करना था। तो लिख दो भाई कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, बस। चलिए।